मैं ये समझता हूँ कि आपको इतनी तफसील में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपको ये बहरहाल देखना पड़ेगा कि आप मुआशरे पे क्या जो है असरात छोड़ रहे हैं। देखें यहाँ पे एक कैमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो आपको बताया गया कि आपने खून नहीं दिखाना, आपने फलां चीज इस्तेमाल नहीं करनी। सोशल मीडिया पे ये नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस पर अगर आप वेपन दिखाएंगे तो आपके प्लेटफॉर्म को उड़ा देंगे। तो वो उससे डरते हुए वेपन नहीं दिखा रहे, वरना ये वेपन चला के भी दिखा देते, ये लोगों का खून गिरा हुआ दिखाते हैं, लोगों का कटा हुआ जिस्म भी दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे भी टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से कुछ इन्होंने बाउंड्रीज रखी हुई है, वरना अगर वो निकल जाए तो ये आपको पता नहीं क्या क्या है। अब ये फरमाइए मोहतरमा कि अब ये खवातीन भी देख रही हैं, एडल्ट्स भी देख रहे हैं, सीनियर जो सिटीजन्स हैं वो भी देख रहे हैं, और बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चा आपका 6-7 साल का है, 8 साल का है, अब तो 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चों के पढ़ाई की भी ऐसी मजबूरियां हैं कि टैबलेट्स उनके पास हैं, उसके बाद फ़ोन उनके पास हैं, और ये इनका ये है कि बहुत सारे हमें बूस्ट लगाते हैं, बूस्ट करना कि उसे कहते हैं, बूस्ट भी है, लेकिन आप कोई भी नई चीज करेंगे या तो वायरल मतलब ये आ जाती है, ये हर बच्चा देख रहा है, आप बहुत अच्छा काम करें या आप बहुत बुरा काम करें। मैं जानना चाहता कि वो ना भी देखना चाहे बच्चा, तो अमूमन उसके सामने भी ट्रेंडिंग कुछ भी चल रहा है वो आपकी आ रहा है, ट्रेंडिंग हो गया। अब इस किस्म की जब डिटेल आती है, एक 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, 16 साल तक के बच्चे के पास भी उसके क्या असरात, किस किस तरह के असरात उसकी नफ्सियात और उसके बिहेवियर पर पड़ेंगे और उसके रवैये पर पड़ेंगे जो आने वाले दिनों में। असरात तो डेफिनेटली इसके बहुत ही मनफी होते हैं। मतलब एक लफ्ज़ तो मैं आपसे ये शेयर करूं कि बहुत सारे लोग जो भी देखें, जिससे भी ये बात सुनी, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों का अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, तो अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि देखो माँ बाप से अलग रहेगी तो यही कुछ होगा। अब इस एक जुमले में बहुत कुछ छुपा हुआ है कि वो ये कहेंगे कि जी माँ बाप के साथ रहना मीन्स माँ बाप के साथ बिल्कुल आप घर में, विच इज़ नॉट बैड फॉर द सर्टन फैमिलीज। लेकिन अगर कोई पोटेंशियल है भी उस बच्चे के अंदर तो वो बिल्कुल भी अनकवर नहीं हो सकती। सो बच्चों के सोचें फिक्सेटेड हो जाती हैं, यानी अगर ऐसे असरात सोसाइटी में इस तरह से इंफॉर्मेशन बगैर किसी फिल्टर के आपके सामने आती है, ये तो आप मुस्तकिल एक बम्बार्डमेंट है इस किस्म की खबरों की, तस्वीरों की। और जो 4 से 5 साल की उम्र में जो नज़रियात या जो अपब्रिंगिंग में हम ख्यालात बनते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, बुक्स ये कहती हैं। अब वो जो टीन एजिंग में बनते हैं तो वो चेंजेबल है। सो ये जो पैराडाइम 5-6 साल की उम्र में बन जाते हैं आप, वो चेंज नहीं हो सकते आपके। अली, जो हम बात कर रहे थे कि आपने जो आपका तबसरा और तज्जिया रहा है सारे मामले पे, फैमिली से मिलने के बाद, और जो कुछ आप देखते रहे, जो कुछ आप रिपोर्ट करते रहे। शाह जी, मैंने जो इसमें देखा, एक तो वो ये था कि मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है, बल्कि मैं इस हवाले से कोई हदीस भी पढ़ रहा था कि आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ना करे कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो वो कई दिन तक किसी को नहीं पता लगेगा, या फ़र्ज़ करें आपको फौरी तौर पे कोई इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ जाए कि आपको किसी ने फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल करना है, अगर कोई है ही नहीं तो उसको पता ही नहीं लगेगा, और आपके पास ये जो चांस होगा जब आप ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे होते हैं तो आप एड़ियाँ रगड़ के अपनी जान देंगे, लेकिन आपको कोई वहाँ पे रेस्क्यू करने वाला नहीं होगा। अब इस मामले में मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोगों के सवाल होते हैं। कुछ तो एक होता है कि कुछ एप्रिसिएशन होती है, कुछ तनकीद होती है, लेकिन कुछ बड़े जेन्युइन सवाल होते हैं। इस पूरे केस में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फिर भी 8-9 माह एक बहुत लंबा अरसा है किसी फैमिली का कि जिसमें उन्हें राब्ता करना चाहिए था या उन्हें तशवीश होनी चाहिए थी। उसमें शाह जी मैं इस हवाले से काफ़ी दिन से मुख्तलिफ एंगल से सोच रहा था, तो मैंने ये महसूस किया कि देखें कि चलें वालिदैन शोबिस की वजह से कुछ दूरियां थी या उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, खफा भी थे, कोई या उसको बिल्कुल किसी फैमिली खफा हो जाते हैं, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अब ये जो भी कर रही है हमारे लिए वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम टीवी भी नहीं देखते, उन्हें उसके कोई प्रोजेक्ट का भी नहीं पता। लेकिन उनकी बेटी तो थी, मतलब कि जब वो इंतकाल कर गई कोई बचपन की कोई मेमोरी कि उसको उंगली पकड़ के चला रहे हैं, बहरहाल ये तो वालिदैन ने ही महसूस किया। मैंने ये देखा कि हुमैरा का शायद जो अपना एक सर्कल था वो भी नहीं था। इससे मुझे ये महसूस हुआ कि शायद वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी की मालिक थी जिसमें वो बहुत ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देती थी। क्योंकि देखिए, अगर आप 8 साल से कराची जैसे शहर में रह रहे हैं और अकेले रह रहे हैं और आपकी फैमिली से भी आपकी कुछ दूरियां हैं, तो आप अपना एक सपोर्ट सर्कल जरूर बनाते हैं, कोई एक दोस्त, कोई एक रिश्तेदार, कोई आपका एक फैमिली सर्कल होता है जिसके घर आप जाते हैं, वो आपके घर आता है। क्या उसको भी महसूस क्यों नहीं हुआ? लेकिन अली, उसमें एक चीज और भी है कि जिसे कहते हैं ना हतमी रिपोर्ट। जी जी,
और पुलिस की भी हतमी रिपोर्ट आप जानते हैं कि उसके ऊपर कितना कोई यकीन किया जा सकता है। जो हमारा तफ्तीश का सिस्टम है, जो हमारे वसाइल का भी शायद मामला है, हतमी रिपोर्ट आने तक हम कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अच्छा, दोस्त अब आप भी अगर रब्ता करते हैं, कज़न भी अगर रब्ता करते हैं, और उसके बाद आप अगर कोई काम वाम नहीं है किसी का आपस में, रोज़ मिलते जुलते नहीं है, तो लोग रब्ता करके छोड़ देते हैं कि ठीक है यार अपनी ज़िंदगी में कहीं बिजी होगा, वो अपनी ज़िंदगी में लोग बिजी रहते हैं। लेकिन शाह जी इसमें एक एलिमेंट है कि फर्ज करें कि मैं अपने एक दोस्त को महीने में 15 बार मिल रहा हूँ और फिर मैं उसको नहीं मिल रहा और उसको पता है कि इसकी यहाँ पे फैमिली नहीं रहती, तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे पहले तशवीश में आएगा, क्योंकि मैं उससे रोज मिल रहा था, उसको मेरे मामला घर वालों से ज्यादा बेहतर पता है। घर वाले तो कोई दोस्त नहीं थी उस तरह से। मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि अगर तो होता तो वो कहीं ना कहीं तो बात करता, क्योंकि उसको सबसे पहले इनकी एब्सेंस महसूस होनी थी और उन्हें पता था कि शोबिस के क्या मामला था, क्योंकि ये अपने घर वालों के साथ शोबिस की कोई एक्टिविटी शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो ना तो सपोर्ट करते थे ना उस फील्ड में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने दो तरह की, मैं तो देख रहा था ससरी को खबर आ गई, देख ली, कहीं से कोई चीज़ आएगी तो उसको पढ़ लिया। अब किसी ने कहा कि भाई वो पड़ोसियों का भी फर्ज बनता है, तो अगर एक खातून अगर अकेली रहती हैं किसी जगह पे और पड़ोसी जाके अगर कोई पूछना, खवातीन की अपनी जो घरेलू खवातीन उनकी अपनी ज़िंदगी है, जो वर्किंग वुमेन उनकी अपनी ज़िंदगी है, और अगर किसी अपार्टमेंट में 8, 10, 15 लोग रह रहे हैं तो ये लाजमी तो नहीं है कि वो सारे के सारे मिलते भी हों और वो भी करते हैं। एक दूसरी ये है कि अगर कोई शख्स जाके पूछना शुरू कर देगा, उसके अपने मसाइल हैं, वो भी मुमकिन नहीं है कि कोई अजनबी आदमी जो है वो नौकर के पूछे कि जी आप 10 दिन से नजर नहीं आए। हमारे यहाँ एक तो इसको कैसे देखते सबसे हैं? बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ फर्ज करें कि अगर किसी का बहुत कोई सीरियस किस्म का जो है हादसा हो गया और वो बिटवीन लाइफ एंड डेथ है, हम उसको सिर्फ इसलिए रेस्क्यू नहीं कर रहे होते कि पुलिस से कौन निबड़ेगा। यहाँ पे अगर फर्ज करें गार्ड को या हमसायों को कहीं महसूस हो भी रहा था, तो उसको ये था कि अल्लाह ना करे अंदर से कुछ ऐसी चीज निकल आती है, तो पुलिस को ये कौन बताएगा कि भाई मैं इंगेज नहीं हूँ, मैंने अगर रिपोर्ट कर दिया तो मैं तो फिर, और उसको फिर ये लगता है कि खाने के चेहरे के चक्कर, और हर शख्स उससे बचना चाहता है। और इनकी फैमिली को ये महसूस हो रहा था कि एक लंबा अरसा हो गया, क्योंकि देखें शाह जी 8 साल पहले जब वो गई, उस दौरान जब शुरू के दिनों में उन्होंने जिस दौरानिये से कॉल की वो उनका कल्चर बन गया। फर्ज करें कि जब वो कराची शिफ्ट हुई, उन्होंने पहली कॉल 15 दिन बाद अपने वालिदैन को की, तो ये 15 दिन वाला एक कल्चर बन गया जो वो 8 साल तक चला होगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसमें फिर डिले ज्यादा आता है। अब इस केस में ये था कि फैमिली को महसूस तो बहरहाल हो रहा था, क्योंकि इस दौरान इनकी फैमिली एक और सीरियस नौयत के मामले से गुजर रही थी कि इनकी भाभी की डिवोर्स हुई। ये बड़ा एक अहम मामला था। ये वो भाभी की डिवोर्स हुई जो कि 11 साल से इनके घर में, मतलब कि ये 11-12 साल का रिश्ता टूटने जा रहा था। मतलब कि अगर आपके घर में इतनी मेजर चेंजिंग हो रही हो तो वो भी आप राब्ता करके बताना चाहते हैं। फिर रमजान आया, फिर ईद आई, आप राब्ता कर रहे थे, उस दौरान राब्ता नहीं हो रहा था, तो घर वालों को शायद ये लग रहा था कि शायद ये आउट ऑफ कंट्री गई हुई है, क्योंकि वो नॉर्मली जाती थी और इतना डिले नॉर्मली आता था 5 माह, 4 माह, 6 माह, कोई पता नहीं रहता था। वो फिर आती थी और वो खुद कॉल करती, खुद राब्ता करती थी और बताती थी कि मेरी ये मसरूफियत थी। अब जब फैमिली को तशवीश हो भी रही थी तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो सकता है, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ इससे पहले इस नौयत का हादसा पेश नहीं आया था। और चूंकि वो कराची पहले कभी भी नहीं शायद गए हुए थे, तो उन्हें इस हवाले से आइडिया नहीं था कि हम क्या करें। और आपको पता है कि बीइंग एक मिडिल क्लास फैमिली, हम नॉर्मली हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हमें पुलिस थाने की चहरी ना जाना पड़े, क्योंकि एक तासुर ऐसा बना हुआ है कि हम कोशिश करते हैं कि यार इससे बाहरी मामला सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये फरमाइए कि नॉर्मल बिहेवियर जो नफ्सियात, मेडिकल साइंस, इंसानी तजुर्बा, आपकी किताबें इंसानी तजुर्बे से कशीद की गई जो किताबें हैं, वो क्या कहती हैं कि वालिदैन को पाकिस्तान जैसे मुल्क में और ओवरऑल दुनिया में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम बात करते हैं, कितना राब्ता आपस में जब इंडिपेंडेंट हो जाएं बच्चे, एडल्ट हो जाएं, तो उनसे लाजमी रखना चाहिए नॉर्मल एक, और अगर खफगी भी हो जाए तब भी कितना राब्ता रखना चाहिए। काश हम अपने दीन से सीख सकते। मुझे यहाँ पे याद आया, अली ने भी बात की, आप देखिए दीन से दूरी की ये सारी चीज़ें अगर हम उसको ठीक तरीके से समझ लें, उसमें सारी आज़ादियाँ भी हैं और सारा अमन भी है और सारी खुशहाली, उसमें कोई किसी नौयत की पाबंदी नहीं है। आपने सिर्फ कुछ चीज़ों को फॉलो करना है और सारी जहान आपके लिए खुला है। मुझे याद आया आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा फलसफा ये है दीन का कि 3 दिन से ज्यादा आप अपने भाई से भी नाराज नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे कुछ आके आपका सगा हो, हम तो ये समझते हैं, मगर बहरहाल साइकोलॉजी क्या कहती है? सर साइंस भी यही कहती है। अच्छा। कि इस वक्त रिसर्चेज ये बता रही है कि लॉन्जेविटी का सबसे बड़ा फैक्टर कनेक्शन है। ठीक है, रिलेशनशिप है। यानी आप किसी से डिस्कनेक्टेड होंगे तो आप लोनलीनेस में जाएंगे और वो इटसेल्फ एक डैमेजिंग है। ठीक है, यानी वो उसमें किसी किस्म की कोई और चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर वालिदैन और बच्चों में कोई खफगी हो भी जाए
तो आप क्या एडवाइस करेंगी कि अच्छा जी भले कितनी नाराजगी क्यों ना हो जाए, इससे ज्यादा आपने देर आपने ये नहीं होना कि राब्ता आप ना रखें, क्या मशवरा देंगी आप? सर राब्ता तो बिल्कुल भी कतई नहीं करना चाहिए, नहीं मैं करना यही चाहिए। आपसे बात कर रही ठीक हूँ। है। खफगी है आप उसको बयान करें कि देखें आपके ये एक्शन या आपका ये सोच, इससे हमारा ये अब तो राब्ता new- किसी सूरत नहीं तोड़ना चाहिए किसी आपस सूरत में। नहीं तोड़ना ठीक चाहिए, है। किसी भी सूरत, चाहे वालिदैन रखें या बच्चे रखें, राब्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और दरमियान में जो खफगी है या जो भी आप उसको कहें, दरमियान में खिंच है रिश्ते में, जो उसको सॉल्व करना चाहिए। ह्यूमन साइंस साइकोलॉजी ये कहती है, क्योंकि अगर आप अपने तौर पर अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो वो कोई साइंस से रिकमेंडेड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। यानी मैं अब इस पे कोई ये बात नहीं करी कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है उसके लिए कनेक्शन और ख़ासकर के रिश्तों से जुड़े रहना उसकी नीड है, एज जैसे खाना और नींद हम सबकी नीड है। आपका क्या इस सारे के ऊपर देखिए राब्ता कम्प्लीटली मुनक़ता नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक और छोटी सी मैं बात कहूँगी, जैसे मैं जब इदारे के साथ बाहर काम कर रही थी तो हमारी वेल बीइंग के लिए भी एक इदारे के अंदर बनाया गया था कि इन केस लड़कियां अकेली रह रही हैं और उनकी फैमिली का उनके साथ इन टच नहीं है, तो अगर 3-4 दिन से हमने सिक किया है या फ्लाइट पे नहीं गए तो वो इदारा हमसे राब्ता करता था कि आर यू ओके, यूर मेंटली और फिजिकली आप यूर ठीक है। तो केपेबल। दुनिया समझती है अगर आप अपनी फैमिली से 4 दिन भी राब्ते में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके बिहेवियर पे उसके असरात आएंगे। बिल्कुल। सो इसका मतलब है 3-4 दिन से ज्यादा आपको अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। यस, जो हमें समझ में आ रही है आपकी बात। डिस्कनेक्ट है भी तो जैसे हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, देयर हैज टू बी सम इदारा जो उनकी वेल बीइंग को अब इसके बाद मेरा ख्याल है देखे कि इफ फ्यू आर्टिस्ट दे आर नॉट इन टच विद देयर ठीक है, तो फैमिली। इदारों को भी देखना चाहिए, इंडिविजुअली भी। हाँ जी। कोई भी हर किसी भी तरीके से, या अगर आपस में वालिदैन और औलाद के दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया तो जी, बहुत जी। सारे ऐसे लोग हैं खानदान में जी, जी। जो ये कर सकते हैं कि भी उनको मिलाएं जी, और उनसे exactly। कहें कि भी एक दूसरे के राब्ता करें, उसको रंजिश को खत्म कराने हाँ की जी। कोशिश करनी चाहिए। और यही खानदानी निजाम की ब्यूटी थी, देखिए, बिल्कुल। जिसको आज भी हम कहते हैं कि यही खानदानी निजाम का एक हुस्न था।